करंट अफेयर बाय जीके क्विज में स्वागत है। तो दोस्तों हमारा क्लास जो चलता है यहाँ पर कुट भाषा से रिलेटेड प्रश्न से चलता है जो अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है एग्जाम में पूछने का तरीका अलग हो चुका है, हाई लेवल हो चुका है, कहीं से भी पूछ दिया जाता है और ये कुट भाषा के तो प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख योजनाएं कुट भाषा में देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, योजना से रिलेटेड। तो मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के बारे में सही क्या नहीं है। तो यहाँ पर सही क्या नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर सही क्या नहीं है लिखा गया, तो सही क्या नहीं है उसको देखना है हम लोग को। तो देखिए पहला दिया गया कथन, वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये सही है और ये पूछा गया था अभी एग्जाम में। ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर दूसरा है, ये सही है, ठीक है, पहला वाला। और दूसरा यहाँ पर कथन है, पहले चरण में इस योजना में प्रदेश के सभी नगर निगमों में विकास के कार्य कराए जाएंगे, ये भी सही है। नगर निगमों में जो है विकास के कार्य कराए जाएंगे, ये भी सही है। अब यहाँ पर थर्ड कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य शहरी विकास को गति देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है शहरी विकास को गति देना, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है पूछा गया, तो सभी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में सही क्या नहीं है। और ऐसे ही योजना जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे। तो आप मान के चलना कि इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में सही क्या नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं है पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देख लेने एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला कथन, शुभारंभ कब किया गया था, तो 27 मार्च 2025 को किया गया था। ठीक है, 27 मार्च 2025 को किया गया था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में, ये सही है। अब यहाँ पर सेकंड कथन है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, बिलासपुर से नहीं किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो ये आपका जो है रायपुर से किया गया था, रायपुर। ठीक है, रायपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ किया गया था 27 मार्च 2025, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। और यहाँ पर थर्ड है, कहाँ के लिए, तो कहाँ के लिए किया गया था, तो तिरुपति, मदुरै एवं रामेश्वर के लिए किया गया था, ये सही है। तो आपका इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपका सेकंड वाला सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के बारे में गलत कथन क्या है। तो यहाँ पर भी गलत कथन पूछा गया है। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के बारे में देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है, शुरुआत जो है यहाँ पर 10 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो ये आपका राइट है। ठीक है, 10 दिसंबर 2024 को हुआ था। अब यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर 500 लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 600, तो आप मान के चलना, अगर 500 होगा तो 500 लगाना और 600 होगा तो 600, तो 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो आपका सही है। अब यहाँ पर सी दिया गया है, उद्देश्य क्या है इसका, राज्य के कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो ये गलत है। ठीक है, राज्य के कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ये गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है भूमिहीन कृषि, ठीक है, भूमिहीन कृषि, भूमिहीन कृषि, भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को जो है प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गलत कथन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना के सही कथन है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा सही कथन देखते हैं। तो पहला कथन, शुरुआत जो हुआ था 9 दिसंबर 2024 को, ये आपका सही है। यहाँ पर सेकंड कथन है, उद्देश्य क्या है, तो गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पोषक आहार उपलब्ध कराना, ये भी सही है। गर्भवती एवं शिशु माताओं को जो है, शिशुवती माताओं को पोषक आहार उपलब्ध कराना सही है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर प्रावधान सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पोषण आहार उपलब्ध कराना, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपका तीनों ही सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नियत नेल्लानार योजना के बारे में क्या गलत कथन है। तो यहाँ पर देखिए गलत कथन देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर गलत कथन क्या है, तो देखिए यहाँ पर नियत
नीला नार जो है इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 1 फरवरी 2024 को। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, 1 फरवरी नहीं होगा, 1 फरवरी नहीं होगा, ये कब होगा, ये 15 फरवरी होगा, ठीक है, 15 फरवरी 2024 को। अब यहाँ पर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, इस योजना के तहत 25 करोड़ का प्रावधान है, तो ये भी सही है और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड दिया गया है उद्देश्य, पहला वाला गलत है, ठीक है यहाँ पर, और थर्ड दिया गया है उद्देश्य क्या है, तो राज्य शासन की समस्त योजनाओं को इस योजना के तहत शामिल जिलों के लोगों तक पहुंचाना। तो यहाँ पर जो है राज्य शासन की समस्त योजनाओं को योजना के तहत शामिल जिलों को लोगों तक पहुंचाना, ये सही है, ठीक है। तो आपका जो है सेकंड और थर्ड जो है सही हो गया और फर्स्ट वाला गलत, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। गलत कथन पूछा गया तो आपका राइट आंसर 1। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, योजना और शुरुआत दिया गया है। तो देखिए सूची 1 में योजना और सूची सेकंड में शुरुआत। तो यहाँ पर कृषि उन्नति योजना का शुरुआत कब किया गया था, तो इसका शुरुआत जो है 12 मार्च 2024 को किया गया था। आप भी अपने आंसर को लगाना, ठीक है, पॉज करके। तो यहाँ पर देखिए कृषि उन्नति योजना ए का जो है सेकंड में चला जाएगा, 12 मार्च 2024 को हुआ था। अब यहाँ पर है बी, न्योता भोजन योजना की शुभारंभ जो है यहाँ पर शुरुआत 21 फरवरी 2024 को किया गया था, तो आपका ये फर्स्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर सी, नियत नीलाधार योजना, ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था आपका 15 फरवरी 2024 को, तो आपका ये फोर्थ में चला जाएगा। अब यहाँ पर है डी, पीएम ऊषा योजना का शुभारंभ आपको अब पता ही, इसमें एक ही ऑप्शन बचा है फरवरी 2024, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए आपका जो है सेकंड नंबर पे जा रहा है, 2 नंबर पे है, ठीक है, 2 पे है, ए पे है, सी पे है। अगला देखते हैं बी आपका जो है फर्स्ट नंबर, बी फर्स्ट और यहाँ पर नहीं है, तो आपका राइट आंसर ए ही होगा। C4 यहाँ पर डी थर्ड आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, दुधारू पशु प्रदाय योजना के बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर सही कथन देखना है, ठीक है। तो देखिए पहला, शुभारंभ कब हुआ था, तो 2 जून 2025 को हुआ था, ये आपका सही है, 2 जून 2025 को हुआ था, याद करते चलना, ठीक है, डेट को। अब यहाँ पर सेकंड है बी, किसके द्वारा हुआ था, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा हुआ था, ये भी सही है। अब यहाँ पर सी है शामिल जिले, तो यहाँ पर 6 जिले शामिल है, तो कौन कौन से है, तो जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और यहाँ पर जो है सारंगढ़, भिलाईगढ़। यहाँ पर उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं, ठीक है, तो आपका राइट आंसर तीनों ही सही हो जाएगा। तो किस में है, तो सी में है, 1 और 2 3, आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में गलत कथन चुनिए। तो देखते हैं यहाँ पर पहला, शुरुआत कब हुआ था, तो यहाँ पर जो है 26 फरवरी 2024 को हुआ था, ये आपका सही है। यहाँ पर सेकंड है उद्देश्य क्या है इसके, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना, ये सही है, पुनर्विकास करना रेलवे स्टेशनों का। अब यहाँ पर थर्ड है प्रावधान में जो है देश में 200 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, तो ये आपका गलत है, 200 का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है समथिंग मतलब लगभग या फिक्स है, ये 500 रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्विकास करना। अब यहाँ पर जो है आपका थर्ड गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर गलत कथन चुनिए, तो थर्ड आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपका थर्ड ही आपका गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, महतारी वंदना योजना 2024 सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर सही कथन चुनना है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन है, शुरुआत कब हुआ था, तो 1 मार्च 2023, प्रथम किस्त 10 मार्च 2024, आपका पहला सही है। सेकंड यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करना, तो ये भी सही है आपका सेकंड वाला। यहाँ पर थर्ड है प्रावधान क्या है, तो प्रति माह राज्य की महिलाओं को, ठीक है, प्रति माह राज्य की महिलाओं को, इसमें देखिए आयकर दाताओं को छोड़कर, ठीक है, आयकर दाताओं को छोड़कर 1100 रुपये देना, तो ये प्रति माह जो है 1100 नहीं 1000 है, ये 1000। तो आपका यहाँ पर जो है सही कथन 1 और 2 सही है, तो इसमें जो है आपका ए वाला राइट आंसर, 1 और 2 सही है, थर्ड वाला गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्य की योजनाओं के। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।